आज बिहार की मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल हो गई। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25 साल की उम्र होना जरूरी है। मैथिली ठाकुर 3 महीने पहले ही 25 बरस की हुई हैं और अब चर्चा है कि बीजेपी मैथिली ठाकुर को दरभंगा की अलीनगर सीट से चुनाव लड़ा सकती है। मैथिली ठाकुर के साथ ही आज आरजेडी के विधायक भरत बिंद ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार से लगाव रखने वाले बीजेपी के साथ हैं और बिहार की जनता भी एनडीए के साथ है। इसलिए जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, समाज के अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोग बीजेपी के साथ आते जाएंगे। हमने उम्मीदवारों की भी घोषणा शुरू कर दी है। विपक्ष हताशा में है, विपक्ष डिप्रेशन में है और मीडिया में कुछ से कुछ शिगुफा देने का प्रयास करता है, लेकिन शिगुफा तो शिगुफा होता है, अफवाह तो अफवाह होता है। 2-3 घंटा चलता है, लोग मजा लेते हैं, लेकिन बाद में जब पता लगता है कि ये 5 पांडव एनडीए जिस चट्टानी एकता के साथ विधानसभा चुनाव का आगाज कर चुकी है कि अब मतदाता ने मन बना लिया है कि भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। बीजेपी ने सीट शेयरिंग और टिकटों के बंटवारे के मामले में बढ़त तो बना ली है, लेकिन एनडीए के सहयोगी दलों में खींचतान अभी भी जारी है। क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें मिली हैं। चिराग पासवान पिछले इलेक्शन में एनडीए में साथ नहीं थे, इसलिए इस बार उनकी पार्टी को जो भी सीटें दी गई हैं उनमें से कुछ सीटों पर पिछले इलेक्शन में बीजेपी लड़ी थी, कुछ पर जेडीयू। इसलिए चिराग पासवान को लेकर बीजेपी और जेडीयू के साथ साथ जीतन राम मांझी की पार्टी में भी नाराजगी है। लेकिन अभी तक ये नहीं बताया गया कि कौन सी पार्टी किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान ने भी अब तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है, इसलिए यह तो जानकारी है कि किसके कोटे की कौन सी सीट चिराग पासवान की पार्टी को मिली है। चर्चा यह है कि राजगीर, सोनबरसा, मोरवा और कदवा सीटें, जहां पिछले इलेक्शन में जेडीयू का उम्मीदवार जीता था, ये सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में गई हैं। जैसे ही चर्चा गर्म हुई तो सोनबरसा के सिटिंग एमएलए रत्नेश सदा ने नीतीश कुमार से बात की, लेकिन नीतीश कुमार ने भी उन्हें निराश नहीं किया। मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर रत्नेश सदा को पार्टी का सिंबल थमा दिया और चुनाव की तैयारी करने को कहा। रत्नेश सदा मुख्यमंत्री आवास से निकले तो उनकी आंखों में आंसू थे। बड़ी चर्चा थी कि आपकी सीट इस बार जा रही है एलजेपी में, कैसे ये सब हुआ? आपको कैसे सिंबल मिल गया? देखिए, कबीर का वाणी है, पानी बीच मिन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हंसी। हम सिर्फ हंसते थे कबीर के वाणी पर, और किसी को यही वाणी करते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री चूंकि नीतीश कुमार ने रत्नेश सदा को उस सीट पर टिकट दे दिया जो चिराग पासवान के खाते में जाने की चर्चा है, इससे जीतन राम मांझी को मौका मिला। मांझी ने कहा उनकी पार्टी को सिर्फ 6 सीटें मिली, लेकिन वो एनडीए की जीत के लिए जान लगा देंगे। मांझी ने 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। मांझी ने अपनी समधन ज्योति मांझी और बहू दीपा कुमारी को भी टिकट दिया है। इसके बाद मांझी ने रंग बदला, कहा नीतीश कुमार की तरह वो भी 2 ऐसी सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारेंगे जो सीट शेयरिंग में चिराग पासवान को मिली है। उनका गुस्सा एकदम जायज है, मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों सिंबल दे रहा है, और हम उनसे सहमत होते हुए हम भी जो बोध गया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ, और मखदुमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। यानी कि चिराग के उम्मीदवार के खिलाफ हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन हम नीतीश कुमार जी के स्टेप से सहमत होते हुए हम भी 2 जगह अपना सिंबल दे रहे हैं। चिराग पासवान के रुख को लेकर नाराजगी बीजेपी में भी है। चिराग पासवान बार बार दावा कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% रहा, 5 सीटें लड़ी और 5 जीती, इसलिए असेंबली इलेक्शन में उनकी पार्टी को इसी हिसाब से सीटें मिलनी चाहिए।
चिराग का यह तर्क गिरिराज सिंह को बुरा लगा। गिरिराज सिंह ने सुबह सुबह ट्वीट किया, चिराग का नाम लिए बगैर लिखा कि किसी भी नेता को स्ट्राइक रेट की धौंस नहीं दिखानी चाहिए। 2010 में जेडीयू ने 141 और बीजेपी ने 102 सीटों पर चुनाव लड़ा और 87% स्ट्राइक रेट के साथ सरकार बनाई। इसलिए 5 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले स्ट्राइक रेट की धौंस न दिखाएं। इसके बाद गिरिराज ने कैमरे पर आकर भी यही बात दोहराती। मैंने देखा है स्ट्राइक रेट की बात चाहे आरजेडी के लोग करें चाहे अन्य लोग करें कि मेरा स्ट्राइक रेट 2010 में मैंने देखा है। जदयू और बीजेपी चुनाव लड़ रहा था। 141 सीट पर नीतीश कुमार लड़े थे और 102 सीट पर भारतीय जनता पार्टी लड़ा था। बीजेपी का था 91, 89 था नीतीश कुमार। दोनों को मिला दे तो 85-86% का स्ट्राइक रेट था पूरे बिहार के सीटों को। 5 सीट 10 सीट पर स्ट्राइक रेट नहीं देखा जाता है। 5 में जब पांचों जीत जाए तो 100% स्ट्राइक रेट कहने का अधिकार तो उनको मिल ही जाता है। अब भाई कौन जीतता है कौन हारता है उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि आज जरूरत है कि स्ट्राइक रेट अगर देखना हो तो देखे 2010 का और लोग फील गुड में भी ना रहे। चुनाव में जब टिकट बंटते हैं, कुछ नाम कटते हैं तो नेताओं का असहज होना स्वाभाविक है। पर इस बार एनडीए के सामने कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं। बीजेपी की समस्या है कि बिहार में बीजेपी के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो सबको साथ लेकर चल सके, जो रूठों को मना सके और बगावत करने वालों को धमका सके। इसलिए सारे काम भी दिल्ली के नेताओं को करने पड़ते हैं। जेडीयू में नीतीश कुमार का अब पहले जैसा दबदबा नहीं है, वो वैसी कमांडिंग पोजीशन में नहीं है। वो पहले की तरह उम्मीदवारों से न मिलते हैं, न किसी को समझाने की पोजीशन में है, न डराने की। सबकी बात मान लेते हैं। तीसरी प्रॉब्लम है चिराग पासवान को लेकर। बीजेपी और जेडीयू में कई नेता ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि चिराग पासवान को जरूरत से ज्यादा सीटें दे दी गई, लेकिन चुनाव सिर पर है इसलिए कोई खुलकर नहीं बोलता। काफी लोग तो इस बात से खुश हैं कि कम से कम एनडीए ने सीटों का बंटवारा तो आराम से कर लिया,